हेलो एवरीवन। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 लेक्चर 4। इसमें हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, डिराइव द ट्रांसफ़र फंक्शन यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक की मदद से आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, मतलब CS/RS निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, फिर हमको दिमाग लगाना है जो कौन सा टेक्निक का यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। मेरा मकसद है इसको रिड्यूस करना, मिनिमम से मिनिमम तक हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए, ये पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्या है, आपका लूप है। ये देखिए यहाँ से गया यहाँ से आया, कौन सा लूप है? तो यहाँ पे माइनस है, माइनस मीन्स निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव लूप है आपका, निगेटिव फीडबैक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, लूप एक बन रहा है। कौन सा है? माइनस साइन है, मीन्स निगेटिव फीडबैक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं निगेटिव फीडबैक को, फिर इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, और क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ये आपका क्वेश्चन एक बार में नहीं सॉल्व होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक को रिड्यूस करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से करना है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 को अच्छे से देखिए। पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, इसको और इसको रिड्यूस कर लिए। ये देखिए इन आपका क्या है, निगेटिव फीडबैक है। तो निगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, G1/1 प्लस G1 इंटू H1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगा जो का क्या लिखाएगा, G1/1 प्लस G1 इंटू H1, क्योंकि निगेटिव फीडबैक के लिए हम लोग अभी पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप देखिए यहाँ पे आपका G2 है और H2 है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक है। तो G2/1 प्लस G2 इंटू H2। तो इसके लिए आपको, ये कंप्लीट के लिए आपको ये आ गया, इसके लिए ये आ गया। तो अब आपको क्या बचा, देखिए ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, इसके जगह पे ये दोनों आ गया। तो अब देखिए स्टेप 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में ये दोनों क्या है, कास्केड में है। तो कास्केड में जब रहता है तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि कास्केड कनेक्शन है। तो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कास्केड में था तो हम लोग क्या, इस दोनों के लिए सिंगल ब्लॉक हो जाएगा। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे क्वेश्चन है वैसे ही उतार देना है, बस जहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे उसको दिखाना है। बाकी देखिए सेम टू सेम, ये जितना भी चीज़ है सेम टू सेम हम लोग, फिर यहाँ पे जो था आपका समिंग पॉइंट, उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। R ऑफ S यहाँ है, C ऑफ S यहाँ है, H3 आपका यहाँ पे था फीडबैक पाथ, तो यहाँ पे भी हम लोग H3 को दे दिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन उतारना है, बस इसको रिप्लेस किए इससे और इसको रिप्लेस किए इससे। यूनिट स्टेप 2 में हम लोग क्या किए, स्टेप 2 में हम लोग ये जो आपका है दो ब्लॉक कास्केड में, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक में कर लेंगे। तो जब दो ब्लॉक कास्केड में रहता है तो क्या हो जाता है, उसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए G1/1 प्लस G1 इंटू H1 इंटू G2/1 प्लस G2 इंटू H2, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए यहाँ पे। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, अब देखिए अब फिर फीडबैक पाथ बनना है। कौन सा फीडबैक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस मीन्स निगेटिव फीडबैक। तो ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका हो गया फीडबैक पाथ। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस/1 प्लस दिस इंटू दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका है, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, G1 G2 दोनों का प्रोडक्ट हो गया, G1 G2/1 प्लस G1 इंटू H1 इंटू 1 प्लस G2 इंटू H2/1 प्लस G1 G2, और इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है तो G1 G2 H3/1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2। ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, G1 G2/1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 बट्टे 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 वाला पार्ट है तो यहाँ पे 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 प्लस 1 प्लस G1 G2 H3। तो यहाँ से नीचे वाला आपका कट जाएगा, तो G1 G2 बट्टे क्या बच जाएगा, 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 प्लस 1 प्लस G1 G2 H3। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखिए आ गया, दिस किए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, फाइनली ये आपका आप सिंगल ब्लॉक में आ गया। सिंगल ब्लॉक में आ गया तो आप यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो CS/RS आपको क्या आ जाएगा, CS/RS आपको आ जाएगा जी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो
बटा पर का जोड़ से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको G1 G2 बट्टे 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 1 प्लस G1 G2 H3 जो हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताए हैं, ये वाला, ये दिस बट्टे दिस आपको बचेगा। तो आपको यहाँ से क्या निकला, ट्रांसफ़र फंक्शन हमको निकल गया, CS बट्टे RS निकल गया। हम लोग देखे क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जब हम इसको प्रोसेस बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से सॉल्व किए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सिंगल ब्लॉक में आ गया, और यहाँ से हम लोग CS बट्टे RS निकाल लिए। तो जो भी टेक्निक आप पढ़े हैं उसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू।